सब्जियां आसमान पर हैं। टमाटर 80 रुपए किलो है तो भिंडी और परवल भी पीछे नहीं है, एक दूसरे से जैसे रेस में लगी हुई हैं ये सब्जियां। गोभी करेले का दाम 10 दिन में दुगना बढ़ गया है। राहत की बात यह है कि सिर्फ आलू और प्याजी अभी थोड़ा शांत है, वरना बाजार में ही उबल रही हैं सब्जियां। भाव इस कदर चढ़े हैं कि देखते ही देखते 20 रुपए का टमाटर 80 रुपए किलो पर बिकने लगा है। 40 रुपए की भिंडी 80 रुपए की हो गई है। बीन्स तो 50 रुपए किलो थी, वो अब रिटेल में 90 और 100 रुपए किलो पर बिक रही है। दलील ये दी जा रही है कि ज्यादा बारिश की वजह से बिगड़ा है सब्जियों का मूड। ऐसे में आगे कैसे रहेगी सब्जियों की चाल, जानेंगे आगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद और इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ चुके हैं होलसेल सब्जी सप्लायर नेचर फ्रेश एग्रोवेट के पार्टनर सुरेश गुप्ता, बिग बास्केट के सप्लाई हेड सेशु कुमार और आरएमएल एग्टेक के चीफ बिजनेस ऑफिसर सिद्धार्थ सुराना। आप सभी का स्वागत है। सुरेश, मैं पहले आप ही से पूछूंगी क्योंकि आप बाजार से तारुफ रखते हैं, महंगी क्यों हो रही है सब्जियां? आपको अपने सप्लायर से क्या जानकारी मिल रही है और क्या सिर्फ बारिश ही वो वजह है जिससे महंगाई इतनी भड़की है? खाली बारिश इसकी वजह नहीं है। सबसे पहले जो इफेक्ट हुआ था डीमोनेटाइजेशन का। सेकेंड प्रॉब्लम था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जल युग शिवार एक प्रोजेक्ट चालू किया था लास्ट ईयर, जिससे ज़्यादातर एरियाज जो महाराष्ट्र के थे उसको एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट करना था, ताकि सब्जियों के दाम जितने फ्लक्चुएशंस होते हैं उसको कम किया जाए। तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि डीमोनेटाइजेशन का ऑलरेडी इफेक्ट तो ट्रेडर्स पे था और फार्मर पे भी था। कैश क्रंच हो गया था, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई थी। और उसके बाद ये हुआ क्या, ओवर प्रोडक्शन हो गया बिकॉज लॉट ऑफ लैंड बिकेम एग्रीकल्चर लैंड। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व क्या, अप टिल मार्च, अप टिल मई सब्जियों के दाम बहुत क्रैश हो गए थे। टमाटर तो 5-6 रुपए के दाम पे आ गए थे। उसके वजह से क्या हुआ, काफ़ी फार्मर्स लोग ने वो क्रॉप से बाहर निकल गए। अच्छा। तो और अभी ये हालत है कि जो कुछ फार्मर्स ऑलरेडी उसमें हैं, उनका जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो मार्केट में आ रहा है। तो ये अभी फार्मर देख रहे हैं कि ये रेट बढ़ रहे हैं, तो और भी फार्मर वापस प्रोडक्शन में आ गए। तो ये होगा कि अगस्त मिड तक ये ईज आउट होने का चांसेस हैं सभी वेजिटेबल्स का। अच्छा, नहीं चलिए, वो तो है कि आगे ईज आउट होगा, लेकिन मुझे ये बताइए, आपने कहा कि किसान अब वापस इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, पहले उन्होंने जमीन दे दी थी। अभी जब हमने किसानों से बात की तो वो खुद कह रहे हैं कि जब वो यहाँ पर इसे मार्केट में बेचने के लिए जाते हैं, सप्लायर को देते हैं, 30-40 रुपए का ही उनको भाव यहाँ पर मिल रहा है। तो ये जो बीच में दुगने का गैप आ जा रहा है, जब कस्टमर तक पहुंचता है 80-90 रुपए के भाव यहाँ पर आते हैं, वो बीच का सामान कहाँ जा रहा है? उसका मैं रीजन बताता हूँ। फार्मर को आज की तारीख में 35 to 40 रुपीज मिल रहा है पर केजी, ठीक है। लेकिन जब बाजार में आता है तो पैक बॉक्स करके आता है, उसमें सब कुछ राइप नहीं होता है, उसमें मिक्स मटेरियल रहता है, ग्रेडिंग नहीं होती है, ठीक है। जब एपीएमसी से लोग खरीदते हैं तो बॉक्स टू बॉक्स खरीदते हैं। उसके बाद हर एक एरिया में जो रिटेलर क्या करते हैं, उसको सॉर्टिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल दादर में जो मटेरियल मिलेगा आपको, वो एक अलग ग्रेड का मिलेगा। आप पाली हिल में खरीदोगे जाके, वो अलग ग्रेड का मिलेगा। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन द रिटेलर परचेजेस, तो उसको सॉर्टिंग करने की वजह से क्या हो रहा है, उसका ईल्ड जो मिल रहा है, जो एक्चुअली कंज्यूमेबल है जो कस्टमर्स के लिए, वो बहुत कम हो जाता है। तो इफ यूल सी क्या, वो एक बॉक्स में करीब 50% का ईल्ड निकलता है, प्लस आपका रेंटल है, वेजेस है, फिर और भी चीज़ें हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, आपको 80 रुपीज़ में अगर नहीं बेचेंगे, 70 रुपए में नहीं, उसका ब्रेक इवन नहीं निकलेगा। तो आपको क्या लगता है इसमें क्या बिचौलियों का भी रोल है? क्योंकि ये मैं इसलिए सवाल पूछ रही हूँ कि ये जो सरकार है, उन्होंने एपीएमसी से सब्जियों को बाहर कर दिया था। तो आपको क्या लगता है फिर? तो मुझे नहीं लग रहा कि कुछ खास फायदा मिलता दिख रहा है। आप एज अ सप्लायर, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन? कुछ फायदा नहीं है, मुझे तो कुछ लग नहीं रहा है। अच्छा, कुछ लग नहीं रहा है बिकॉज एपीएमसी से वो एक्ट से निकालने, लेकिन बिकॉज फार्मर्स इवेंचुअली आर डिपेंड अपॉन द होलसेलर्स ओनली, एपीएमसी। अच्छा, बिकॉज फार्मर मार्केट अभी गवर्नमेंट ने स्टार्ट भी जो किया हुआ है, वो बहुत लिमिटेड स्केल में स्टार्ट किया हुआ है। अगर सक्सेस होता फार्मर्स मार्केट, तो आज के तारीख में सब्जियों के दाम इतने नहीं बढ़ते। That means that project has not taken off well. यानी कि सरकार की ये जो कोशिश रही है वो एक तरह से फेल हुई है, और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि ऐसे समय में क्राइसिस है वो और ज्यादा बढ़ गया। सुरेश जी से तो हमने ये जाना, लेकिन सेशु जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, बिग बास्केट के आप सप्लाई को हेड करते हैं, आप बताइए कि वाकई मार्केट में क्या सब्जियों की किल्लत है जो कीमतें इतना तेजी से बढ़ रही हैं? क्योंकि आपके वेबसाइट पर भी, आपके ऑनलाइन ऐप पर भी कीमतें बहुत तेजी से भाग रही हैं। नहीं, दो चीज है। ये अगर हम पिछले महीने से चेक करते हैं तो श्योरली कि सबका कीमत बढ़े हैं, बट अगर पिछले साल से चेक करते हैं
तो एक्चुअली भाव कम हुए, भाव बढ़े नहीं है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि पिछले साल के अगेंस्ट कैसे हैं। नहीं सर, तो लेकिन पिछले साल से कंपैरिजन का मतलब समझ नहीं आता है ना सर, क्योंकि अगर पिछले हफ्ते एक टमाटर हम 60-65 रुपए का खरीद रहे हैं और अभी मैं 70-72 रुपए पे कर रही हूँ, तो ये जो ऑल ऑफ सडन हाइक हुआ है और किसान सामने कह रहे हैं कि हम तो 30-40 रुपए दे रहे हैं, तो फिर इतना आप एक चीज समझिए, आप सिर्फ ये टमाटर के वजह से अब पूरा भाव, पूरा सब्जियों का भाव बढ़ गया बता नहीं सकते हैं ना। अगर मैं हमारा पूरा सब्जी का बास्केट देखूं तो उसमें अगर पिछले साल जुलाई से ये साल जुलाई 100% कम हुए हैं, और पिछले साल जून से ये साल जून भी कम हुए हैं, पिछले साल मई से ये साल मई भी कम हुए हैं। तो अगर 3 महीने का मैं एवरेज प्राइस लूं तो हर आइटम में प्राइस कम हुए हैं। सिर्फ ये टमाटर का आप बात कर रहे हैं कि टमाटर का बढ़ गया है, पर पूरा सब्जियों में भाव नहीं बढ़ा है। सर आप तो एवरेज लेकर चल रहे हैं, लेकिन जो कस्टमर सामने खरीदने जा रहा है उसका क्या रिस्पॉन्स है सर, मुझे ये बताइए। जो सामने किसान यहाँ पर कस्टमर जा रहा है माल खरीदने, उसका किस तरह का रिस्पॉन्स है? कस्टमर हर साल ये देखते हैं कि जब भी बारिश होती है तो इमीडिएटली भाव बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है इसका मैं एक वजह बोलता हूँ। एक चीज है, बारिश जनरली जून जुलाई में आती है और उसका सोइंग जो होता है, बोवाई जो होता है वो अप्रैल में होता है या मार्च में होता है टमाटर का फॉर एग्जांपल। तो अप्रैल मई में नमी कम होने की वजह से, सॉइल में नमी कम होती है, तो इसकी वजह से एक्चुअली फार्मर्स कम सोइंग करते हैं, तो कटाई भी कम होता है। जब बारिश होती है तभी कटाई भी कम होता है। तो जनरली इट हैज बीन द ट्रेंड दैट मानसून शुरू होने के बाद, बारिश शुरू होने के बाद अगले 1 महीने को भाव बड़े ज्यादा ही होते हैं। अच्छा। ये चीज है, ये टमाटर फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हैं टमाटर में भाव बढ़ा है, मैं ये भी जानता हूं, पर बाकी सब आइटम्स देखेगा आपको तो भाव नहीं बढ़ा है, भाव एक्चुअली घटा है। सर आप भिंडी ले लीजिए, परवल ले लीजिए, करेला ले लीजिए, सर सारे तो कीमतें बढ़ी हैं सर। पोटैटो नहीं, मैं ये बोल रहा हूं मेन 3 चीजें जो इंडियन कस्टमर खाते हैं, एक पोटैटो है, वो आप सही कह रहे हैं, आलू प्याज की कीमतें बिल्कुल हिली नहीं है, वो फिलहाल थोड़ी राहत की बात है, लेकिन बाकी सारी सब्जियां तो बढ़ी हैं और टमाटर साफ तौर पर दिख रहा है लोगों को। नहीं बढ़ी है, मैं यही बोल रहा हूँ। पोटैटो को भाव आप तो नहीं मान रहे, अच्छा चलिए ठीक है, आप ये मानना नहीं चाहते कि टमाटर के अलावा और कोई चीज महंगी हुई है, लेकिन शेषु जी एटलीस्ट मुझे ये बता दीजिए, क्योंकि इससे पहले भी हम बिग बास्केट के मैनेजमेंट से बात कर चुके हैं, आप लोग का हमेशा ये प्राइड रहा है कि आप सीधे फार्मर्स से खरीदते हैं, उनका भी वेलफेयर होता है और कस्टमर्स को भी ज्यादा कीमतें देनी नहीं पड़ती। हमने किसानों से बात की, किसानों ने कहा है कि उनको 30-40 रुपए का भाव ही मिल रहा है। तो अगर यहाँ बिग बास्केट 70-75-80 रुपए में बेच रहा है, सर मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं पूरा मार्केट का बात नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ बिग बास्केट का बात कर रहा हूँ। तो मुझे ये बात आप बताइए कि आप किस लेवल पर प्रोक्योर करते हैं? अगर 30-40 रुपए में बाकी सारे ज्यादातर किसान अगर ये टमाटर बेच रहे हैं, आपके वेबसाइट पे, आपके ऐप पे 70-75 रुपए का मिल रहा है, तो इतना बीच का गैप क्यों है? नहीं, हम फार्मर से 50 रुपया में खरीद रहे हैं, 75 रुपये में आज बेच रहे हैं। बाकी जो 25 रुपीज होता है उसमें 10 रुपीज टिपिकली रिजेक्ट होता है, क्योंकि फार्मर से हम खरीदने के बाद बाय द टाइम वी मूव इट टू और हमारा गोडाउन तक लेने के टाइम में कुछ डैमेज हो जाता है, मिनिमम 10 to 15%। अच्छा। तो अबाउट 10 रुपीज वो डैमेजेस में चला जाता है। देन द रिमेनिंग इज आवर कॉस्ट ऑफ स्टोरेज और डिलीवरी का कॉस्ट जो होता है वो बाकी 15 रुपया होता है। ओके। तो आज का तारीख में हम फार्मर को 50 रुपया दे रहे हैं और 75 रुपया में बेच रहे हैं। ओके ठीक है, चलिए हमने आपके साइड ऑफ यहाँ पर जो स्टोरी थी वो समझ ली। अब सिद्धार्थ को इस चर्चा में जोड़ते। सिद्धार्थ, आपको मार्केट से क्या सेंस मिल रहा है? आप तो मंडियों से, किसानों से पूरा जुड़े रहते हैं, क्या असलियत है? जी हाँ मैं इनफैक्ट आपकी बातों से काफ़ी हद तक सहमत हूँ कि टमाटर के भाव तो ज़रूर बेतहाशा बढ़े, बाकी सब्जियों के भाव भी डेफिनेटली बढ़े हैं, हालांकि टमाटर के स्तर पे नहीं बढ़े मगर काफ़ी बढ़े हैं। इसके 3 मुख्य कारण नज़र आते हैं हमको। एक तो जो काफ़ी तेज़ी से बारिश आई है ओवरऑल इंडिया में, उससे जो मेन प्रोडक्शन बेल्ट है वहाँ पे ना केवल खड़ी फसल को नुकसान हुआ है और स्टोरेज में भी स्पॉइलेज काफ़ी हुआ है, उससे जो है सप्लाई काफ़ी घट गई। और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन का भी, आप जैसे हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि जब बहुत तेज़ी से बारिश होती है तो ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी हद तक ठप हो जाता है, तो रास्ते कई जगह खराब हो जाते हैं, उसकी वजह से माल बड़े सेंटर में पहुँच नहीं पाता है। एक सबसे बड़ा रीज़न ये है।
जी जी सिद्धार्थ गो ऑन। हाँ जी बिल्कुल, नहीं मैं ये बता रहा हूँ कि बट हर साल इस बार थोड़ा सा शेषु जी प्लीज इनको भी अपनी बात पूरी करने दीजिए, ये आपको मौका मिला था, इनको बात पूरी करने दीजिए। जी सिद्धार्थ। जी हाँ, तो इस बार ये जरूर है कि इवन मार्च के महीने में हमने एक रिपोर्ट निकाली थी जो नेहा आपकी टीम को भी हम लोग भेजते हैं कि महाराष्ट्र में इनफैक्ट इस बार टमाटर का सोइंग ही कम था, टमाटर की प्लांटिंग कम थी, जिसकी वजह से हमको ये पहले से एक्सपेक्टेड था कि अगर बाकी फैक्टर्स भी अनुकूल रहे या प्राइस बढ़ने के लिए अनुकूल रहे, कस्टमर के लिए प्रतिकूल रहे, तो भाव 60-70 रुपए तक पहुंच सकता है। हमने मार्च के महीने में भी इंडिकेशन दे दिया था और वैसा ही लगभग निकल के आया है। दूसरे कुछ और सीजनल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ओवरऑल स्पाइक होता है। एक तो ये कि समर वेकेशंस खत्म होने के बाद में काफी जैसे बड़े शहरों में जो लोग बाहर रहते हैं वो वापस आ जाते हैं, स्कूल्स वगैरह खुल जाते हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा यू कैन से कंजम्पशन डिमांड बढ़ जाती है। सेकंड एक बड़ा फैक्टर ये कि आमों की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है, जबकि काफी हद तक ग्रीन वेजिटेबल का कंजम्पशन एक हद तक आम से सब्स्टिट्यूट हो जाता है, वो नहीं हो पाता है। तो ये फैक्टर्स मिलकर इस चीज को इफेक्ट कर रहे हैं। अगर आप रीजनल उसमें जाएंगे तो आप देखेंगे कि टमाटर की अवेलेबिलिटी एज ऑफ नाउ हिमाचल में है, नॉर्थ में सबसे ज्यादा, और साउथ और वेस्ट में कर्नाटका से आ रहा है, और वहां पे भी प्रोडक्शन अब धीरे धीरे घट रहा है, तो इसलिए ओवरऑल अवेलेबिलिटी कम है। तो आई वांट लाइक टू ब्लेम एनीवन कि कोई प्रॉफिटियरिंग हो रही है ऐसा कुछ है, बट फंडामेंटल फैक्टर्स की वजह से ज्यादा हो रहा है ऐसा। पर आप आगे जाके देखेंगे तो जो छोटी ड्यूरेशन की क्रॉप्स हैं जैसे आपकी लौकी, भिंडी, करेला, ये सब जो काफी कम टाइम में आ जाती है, उसमें सबसे ज्यादा असर आएगा। प्राइजेस मुझे लगता है कि जुलाई एंड तक ही ईज होना शुरू हो जाएगी, और टमाटर का जरूर अगस्त से लेकर सितंबर तक, जब तक नया क्रॉप आएगा तब जाकर प्राइजेस कमी आएगी। ओके, चलिए इसी नोट पर हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ यहाँ पर राहत की खबर तो सिद्धार्थ की तरफ से आई है, लेकिन और बाकी सब्जियों का क्या हाल होगा, खासतौर से टमाटर जो पूरे बजट को लाल करते जा रहे हैं, उनमें क्या होने वाला है, ये सब हम समझेंगे विस्तार से एक छोटे से ब्रेक के बाद। माई खास पेशकश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सुरेश, अब मैं आपसे समझना चाहूंगी, मुंबई जैसे शहर की अगर बात कर ले तो ज्यादातर सब्जियों की सप्लाई कहाँ से होती है? क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा इलाका है जहां अब तक हमने देखा है बहुत सारे पॉकेट्स हैं, पूरी तरह से यहाँ पर एक सामान्य बारिश अब तक देखने को मिली नहीं है। पूरा मानसून कवर हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ एक पॉकेट्स हैं जो थोड़ा मार झेल रहे हैं, और दाम सबसे ज्यादा यहीं बढ़े हैं, तो क्या कहेंगे? महाराष्ट्र में बहुत सी जगह से सब्जियां आती है। मुख्य जो बेल्ट है नासिक बेल्ट है, पुणे बेल्ट है, सतारा, सांगली, नागपुर, अक्रॉस महाराष्ट्र है बेल्ट, ये सब्जियां वहीं से आती हैं। ऑलराइट, ठीक है, चलिए हमने ये तो समझ लिया कि अलग अलग जगह से अलग अलग मतलब कुछ बेल्ट कुछ चीज में स्ट्रांग है, कुछ बेल्ट कुछ चीज में स्ट्रांग है। क्या ये और इफेक्टेड होंगे क्योंकि बारिश यहाँ पर नहीं हुई है, तो यहाँ से माल आ पाएगा, या बारिश अगर होगी तो कुछ दिक्कतें और बढ़ जाएंगी? क्योंकि यहाँ तो सब लोग यही बात कर रहे हैं कि मॉनसून में काफी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, माल खराब हो जाता है। तो अगर बारिश नॉर्मल रही, एकदम तेज बारिश नहीं हुई, तो माल का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा। एकदम कम हुई तो भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर वाटर स्टोरेज अच्छा है तो भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एकदम ज्यादा बारिश हुई तो अगस्त में भी शायद रिलीफ ना मिले। अगर सडन सीजनल रेन अगर हेल्प नहीं किया तो उस समय सब्जियों के रेट कम नहीं होंगे, बिकॉज द सेम साइकिल विल रिपीट अगेन। खराब होंगे सब्जियां। अगर नॉर्मल अगर मानसून रहा तो देयर वोंट बी एनी इफेक्ट, थिंग्स विल ईज डाउन बाय मिड अगस्त। यानी कि सामान्य से कम हुआ या फिर सामान्य से ज्यादा हुआ तो दो अलग अलग किस्म की दिक्कतें यहाँ झेलनी पड़ेंगी। ठीक है शेषु जी, मुझे ये बताइए, क्योंकि आपका नेशन वाइड आप एक ऑनलाइन स्टोर चलाते हैं, कई प्रांतों में आपके सेंटर हैं, तो जब आप ये बिजनेस ऑपरेट करते हैं तो क्या सभी ज्योग्राफीज में यहाँ पर दिक्कतें हैं, या कुछ एक ही ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पर ऑल ऑफ अ सडन कीमतों में बहुत इजाफा करना पड़ा है आपको? नहीं, मुंबई में ज्यादा दिक्कत है, बाकी बैंगलोर और दिल्ली में थोड़ा कम दिक्कत है। बैंगलोर और दिल्ली में प्राइस और सब जगह प्राइस थोड़ा बढ़ा है एज कम्पेयर टू जून। अच्छा। वो तो नेचुरल है, हर साल ये सीजन में प्राइस थोड़ा बढ़ता है। जी जी। बट द पॉइंट इज ये मुंबई में ज्यादा बढ़ा है, बाकी सब जगह में कम बढ़ा है मुंबई के कंपैरिजन में। ओके, तो मुंबई को ज्यादा मार यहाँ पर झेलनी पड़ी। सिद्धार्थ, आपसे समझूंगी, सब्जियां ऐसी कमोडिटी है पूरी तरह से देसी है, यानी कि इंपोर्ट या ग्लोबल मार्केट का हम यहाँ पर कोई इम्पैक्ट देखते नहीं, तो उस फैक्टर को तो लेने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। लेकिन मौसम का असर यहाँ पर पूरा दिख रहा है, तो अब आप क्या कहेंगे?
कि यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है कि इस फैक्टर को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि जब ग्लोबल मार्केट यहाँ रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो एक तरह का प्लस भी है। जी हाँ नेहा, इसमें जो हमारा इनफैक्ट आरएमएल में जो हम डिसीजन सपोर्ट टेक्नोलॉजी के जरिए हम लोग किसानों को थोड़ा सा फोरकास्टिंग और ये करवाते हैं प्राइस और मार्केट के दृष्टिकोण से भी और सॉइल और क्लाइमेट के दृष्टिकोण से, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और हमारे जो फार्मर्स हैं जो हमसे जुड़े हैं उन्होंने इनफैक्ट काफ़ी अच्छा मुनाफा भी कमाया है। जैसे कि थोड़े टाइम पहले प्याज का इशू हुआ था कि लासलगांव और नासिक के एरिया में प्याज 2 रुपए या 3 रुपए किलो तक बिक रहा था। उसी समय हमारे कुछ प्रोग्रेसिव किसान जो हमसे जुड़े हैं उन्होंने पंजाब में ले जाकर माल अपना बेचा एग्रीगेशन करके, और वहां पे उन्होंने 11.5-12 रुपए में वो माल बेचा और 3.5 रुपए की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बावजूद अच्छा खासा मुनाफा कमाया। तो इस तरह की जो डिसीजन सपोर्ट टेक्नोलॉजी है उसी के जरिए किसानों को आगे जाकर मदद मिलेगी। और जहां तक सब्जियों के कम उत्पादन की बात, एक और फैक्टर मैं जोड़ना चाहूंगा जो काफी कम लोगों ने नोटिस किया कि जो 2 राज्यों में स्ट्राइक हुई, महाराष्ट्र और एमपी में, उस टाइम में ड्राई कमोडिटीज तो फिर भी स्टोर हो जाती है। वेजिटेबल्स में स्पेशली फार्मर्स ने अपना पिकिंग नहीं किया, तो उनके जो फ्रूट्स थे वेजिटेबल के वो प्लांट्स पे ही रहे, उसकी वजह से उनका प्रोडक्शन कम हो गया। तो इफेक्ट अभी कुछ हद तक आ रहा है। तो ये काफी सारे कारणों का एक मिश्रण है जिसकी वजह से हमें देखने को मिल रहा है। काफी सारे फैक्टर्स हैं जो खासतौर से मॉनसून पर उत्पन्न होते हैं सब्जियों और फलों के केस में। सुरेश, मुझे ये बताइए, आप सप्लायर हैं, काफी तरह की दिक्कतें होती हैं। अभी जैसे सिद्धार्थ ने मेंशन किया कि प्याज को लेकर किसान काफी निराश रहे। टमाटर का ऐसा माहौल था साल की शुरुआत में जब 2-2 रुपए 1.5 रुपए किलो के टमाटर थे, कोई खरीदार नहीं था, किसानों को सड़क पर फेंकना पड़ रहा था। और अब ये स्थिति है कि अब कस्टमर्स को 80 रुपए 100 रुपए किलो का टमाटर खाना पड़ रहा है, या फिर बीन्स के लिए 100 रुपए देने पड़ रहे हैं, करेला परवल सब महंगा है। ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, बतौर सप्लायर आपको क्या लगता है, क्या एक रास्ता निकल सकता है जो किसानों के हित में भी हो और कस्टमर्स के हित में भी? गवर्नमेंट एंड प्राइवेट पार्टनरशिप करके इसको, जब तक हम स्टोरेज टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट ना करें, जब तक ये सिचुएशन ऐसी रहेगी, कभी कभी ओवर प्रोडक्शन रहेगा जिसमें रेट क्रैश होंगे, कभी कभी अंडर प्रोडक्शन रहेगा जब रेट बढ़ेंगे। तो ये स्थिति के लिए अगर हमको इम्प्रूव करना है तो गवर्नमेंट हैज टू इंटरवीन एंड जॉइन हैंड विद प्राइवेट पीपल एंड बिल्ड अप स्टोरेज एंड लॉजिस्टिक्स में काफ़ी स्पॉइलेज होता है, लॉजिस्टिक्स में काफ़ी नुकसान होता है, उसमें भी हम स्ट्रांग नहीं है आज की तारीख में। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, उसके कारण भी बहुत प्रॉब्लम्स है। तो अनलेस अंटिल वी गेट इनटू मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ज़्यादा उसमें इंप्रूवमेंट ना लाए, जब तक ऐसी स्थिति रहने वाली है। ओके सिद्धार्थ, इससे पहले कि मैं ब्रेक लूं, आपसे मैं समझना चाहूंगी, अभी जैसे शेषू जी भी कह रहे थे कि मुंबई पर ज्यादा असर पड़ा है, यहाँ कीमतें वैसे तो अक्रॉस द बोर्ड बढ़ी हैं, लेकिन मुंबई पर असर ज्यादा पड़ा है। हाल फिलहाल में हमने देखा है कि जो नॉर्थ वेस्ट का बेल्ट है उसमें जिस तरह की मानसून की गतिविधियां रही हैं, उसे देखकर आपको क्या लग रहा है? क्योंकि आपने भले ही कहा कि जुलाई एंड तक थोड़ी यहाँ राहत मिलेगी, लेकिन महीना तो अभी शुरू हुआ है, तो इस बीच में जुलाई में क्या कुछ होने वाला है नॉर्थ बेल्ट में? जी हाँ नेहा, नॉर्थ में जहाँ तक सवाल है वहाँ पे भी कमोबेश सिचुएशन सेम ही है। अगर आप टमाटर को देखें या दूसरी वेजिटेबल्स को भी देखें, मुंबई में चूंकि अपने आप कई चीज़ों की कॉस्ट भी ज़्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन की और डिस्टेंस की वजह से, और ओवरऑल मुंबई में रहने वाले एक वेजिटेबल वेंडर को भी काफ़ी कॉस्ट लगती है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी उसमें इंक्लूड हो जाती है। बट अगर आप मानसून की बात करें तो अभी तक हमारा जो अनुमान है नॉर्मली रहने वाला है, नॉर्मल और इवन कुछ पॉकेट्स में अबव नॉर्मल रहेगा। तो जो कि ओवरऑल प्रोडक्शन को जरूर हेल्प करेगा। हालांकि ये है कि जो नेचुरल प्रोडक्शन साइकिल है उसका तो टाइम हमें देना ही पड़ेगा, तो एटलीस्ट 15 दिन का तो हमें ये झेलना पड़ेगा जब तक कि प्राइसेस नीचे नहीं आती है। ओके, चलिए, यानी कि 2 से 3 हफ्ते का तो वेट यहाँ पर है ही, तब तक कुछ यहाँ पर सब्जियों में जो आग लगी है वो बुझती दिखेगी। कितनी यहाँ पर राहत और किन किन सब्जियों में मिलने वाली है, ये सब हम विस्तार से जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो सब्जियों की कीमतों में लगी है आग, कब तक इसको झेलना पड़ेगा, कब तक कीमतें कूल ऑफ होंगी, कितनी होंगी, किन सब्जियों में होंगी, ये सब जानते हैं। सुरेश, मुझे ये बताइए, बतौर सप्लायर आपको क्या यहाँ पर सेंस मिल रहा है? बिजनेस में लोग बड़ी तेजी की उम्मीद करते हैं, कस्टमर्स अब यहाँ पर थोड़ा कम खरीदारी करते हैं, थोड़ा ही लेते जाएं, 1 किलो लेते थे आधा लेंगे, 1.25 किलो लेंगे, कीमतों के गिरने का इंतजार करेंगे। आपको क्या उम्मीद है, कब तक राहत होगी? आई एम ऑप्टिमिस्टिक है अगस्त मिड तक
इसमें ईज आउट होना चालू हो जाएगा और अगस्त एंड तक तो काफ़ी राहत मिलेगी कस्टमर्स को। नहीं, लेकिन फिर भी कितना, जैसे अब हम यहाँ पर 4 गुने अपसाइड प्राइसेस की बात कर रहे हैं, दुगने अपसाइड प्राइसेस हम देख रहे हैं ज़्यादातर सब्जियों में, तो राहत का क्या मतलब है? टमाटो शुड बी अराउंड 20 to 30 रुपीज दैट टाइम, 30 रुपीज। अच्छा, तो ये 1 महीने के टाइम फ्रेम में आप देखें? 1-1.5 महीने के टाइम फ्रेम में। ओके सिद्धार्थ, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है टमाटर और उसके अलावा बाकी सब्जियों में आप कैसा कूल ऑफ देख रहे हैं? नेहा, टमाटर के केस में मैं सहमत हूं सुरेश जी से कि 1-1.5 महीने में ज़रूर प्राइसेस कम होंगी जैसे नया प्रोडक्शन आएगा। और दूसरी सब्जियों का जहाँ तक सवाल है, जैसे मैंने बताया कि जो सब्जियों को कम टाइम लगता है तैयार होने में, जैसे भिंडी, करेला, लौकी, उनकी सप्लाई पहले आ जाएगी तो एंड जुलाई तक उनके प्राइसेस काफ़ी हद तक ईज आउट हो जाएंगे। अभी भी आप देखेंगे तो जैसे नींबू है, नींबू अभी भी लगभग होलसेल में 20 रुपये किलो तक बिक रहा है। डेफिनेटली रिटेल में थोड़ा ज़्यादा होगा, 10 से 20 रुपये किलो तक। तो कुछ कुछ सब्जियों के भाव अभी भी नीचे हैं। हालांकि ये जरूर है कि हम जब खाते हैं तो हमको हर तरह की वैरायटी चाहिए, बट प्याज, आलू जैसे आपको पता ही है उनके भाव कम हैं और बाकी कुछ सब्जियों के प्राइसेस कम पहले होंगे। उसके अलावा पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, इनको जरूर थोड़ा और समय लगेगा। तो इनका अगस्त फर्स्ट वीक तक इनके भी प्राइसेस कम होनी चाहिए, एटलीस्ट 20 to 25% प्राइसेस शुड कम डाउन। शेषू जी, मैं आपका एक चेक जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप तो डे टू डे बेसिस पर, ऑलमोस्ट आर्ली बेसिस पर इसको शायद असेस करते होंगे। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है और किसानों से आपको क्या यहाँ पर खबर मिल रही है? एक्चुअली टमाटर जो है इसका 2 to 3 मंथ का क्रॉप है एंड मोस्ट ऑफ द न्यू सीजन न्यू सोइंग वाज डन इन जून बिगिनिंग। तो वो शायद अगस्त मिडिल तक तो यही भाव रहेगा। बाकी सब आइटम्स जो है इनका थोड़ा शॉर्टर प्रोडक्शन टाइम है, तो उनका भाव जुलाई एंड तक कम होना शुरू होगा। जैसा लेडीज फिंगर और ये सब बोल रहे हैं, ओकरा और ये सब। जी जी। तो इनका जुलाई एंड तक यू विल सी इंप्रूवमेंट इन प्राइसेस। टमाटर का इट विल बी आफ्टर मिडिल ऑफ अगस्त। अच्छा, चलिए सुरेश जी, शेषू जी और सिद्धार्थ, आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एटलीस्ट इस पैनल के जरिए हमें एक राहत की खबर ये मिलती है कि भले ही अभी कुछ समय तक झेलना पड़ेगा महंगी कीमतों को, लेकिन 2 से 3 हफ्तों के टाइम फ्रेम में, यानी कि जुलाई के अंत से ही कीमतें हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगी और वापस से अगर आप टमाटर पसंद करते हैं तो 20 से 30 रुपए किलो जैसे भी भाव देखने को मिलेंगे, जैसा कि हमारा एक्सपर्ट पैनल कह रहा था। चलिए, हमारी खास पेशकश में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए, देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।